हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज अमित कुमार शर्मा। आई एम टीचर ऑफ साइंस। तो आज हम पढ़ने वाले हैं एटम से रिलेटेड टॉपिक, एटॉमिक नंबर, मास नंबर, आइसोटॉप्स और आइसोबर्स। तो जैसा कि हमने बता रखा है पहले भी कि एटम के सेंटर में न्यूक्लियस होता है और न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स होते हैं। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो होते हैं न्यूक्लियस के अंदर, वही उसका एटॉमिक नंबर होता है। यानी किसी भी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर उसके न्यूक्लियस में प्रेजेंट प्रोटॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं। तो पहली बात हमारी एटॉमिक नंबर ये रही। और एटॉमिक नंबर को लेटर Z, कैपिटल Z से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो एटॉमिक नंबर के बारे में तो इतना काफी था। इसके बाद हम बात करते हैं मास नंबर के बारे में। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा मास नंबर। तो मैं अभी इसे इरेज करके क्लियरली बताता हूं 1 मिनट में। मास नंबर, तो मास नंबर क्या होता है, आज हम मास नंबर के बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि किसी भी एटम के न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। ये तो हमें पहले से ही पता है, ये बात मैं पिछले क्लासेस में डिस्कस भी कर चुका हूं। तो मास नंबर कहां होता है, तो ये जानने वाली बात है कि एटम के न्यूक्लियस में ही प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन दोनों होते हैं। और जब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कंबाइंड हो जाते हैं तो इनको न्यूक्लियंस बोला जाता है। ये पॉइंट ध्यान रखेंगे, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन इज इक्वल टू न्यूक्लियंस। इसके बाद अब जानते हैं, ये जैसे कहते हैं, जैसे मान लो मास ऑफ कार्बन इज 12 यूनिट। हमें पता है कि मास ऑफ कार्बन इज 12 यूनिट। अब भाई ये कैसे पता चलेगा कि 12 यूनिट ये कैसे है, तो हमें ये जानने की जरूरत है कि कार्बन के एटम के न्यूक्लियस में 6 न्यूट्रॉन होंगे प्लस 6 प्रोटॉन होंगे। इसी तरीके से हम जानेंगे कि कार्बन के न्यूक्लियस में ओवरऑल 12 यूनिट्स मास होगा। तो इस तरीके से हम मास को फाइंड आउट करते हैं। अच्छा, एक चीज और कि हम ये जाने कि मतलब मास को लिखा के रिप्रेजेंटेशन किस तरीके से होती है। तो याद रखने वाली बात है, किसी भी एलिमेंट के मास को लिखने के लिए सबसे पहले यहां पर मास नंबर लिखा जाता है, फिर सिंबल, और फिर एटॉमिक नंबर। इस तरीके से ये बॉक्सेस में क्लोज कर देंगे, इस तरीके से ऐसे। तो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। इसके बाद हम बात करने वाले हैं नेक्स्ट टॉपिक आइसोटॉप्स के बारे में। आइसोटॉप्स के बारे में बात करने वाले हैं। तो पढ़ते हैं, अ नंबर ऑफ एटम ऑफ सम एलिमेंट्स हैव बीन आइडेंटिफाइड। तो देखो, अकॉर्डिंग टू द पीरियोडिक टेबल, यानी जैसे कि हमने पीरियोडिक टेबल को देखा हुआ है, तो हमें एलिमेंट
एलिमेंट्स के एटॉमिक नंबर के बारे में तो पता चल चुका है। उसके बाद विच हैव द सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर। लेकिन अब हम बात करें तो कुछ एलिमेंट ऐसे होते हैं जिनके सेम एटॉमिक नंबर होते हैं लेकिन मास नंबर अलग अलग होते हैं। जैसे टेक अ केस ऑफ हाइड्रोजन एटम। सबसे पहले सेम, जस्ट अ सेकंड, सेम एटॉमिक नंबर but different mass numbers। यानी कि किसी भी एलिमेंट के दो या दो से ज्यादा आइसोटॉप्स, आइसोटॉप से मतलब एज सिमिलर द एलिमेंट जिनके एटॉमिक नंबर तो सेम है लेकिन उनके मास नंबर वो अलग अलग है। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं हाइड्रोजन के बारे में। तो हाइड्रोजन की अगर बात करें तो हाइड्रोजन के अंदर हाइड्रोजन के 3 आइसोटॉप्स होते हैं। नंबर 1H1, नंबर 2, नंबर 1 ये हो गया, नंबर 2 1H2 एंड नंबर 3 1H3। 1H1, अब इन तीनों में एक चीज समझने वाली है कि तीनों के एटॉमिक नंबर सेम है और मास नंबर अलग अलग है, यानी डिफर मास नंबर्स हैं। तो ये आइसोटॉप्स है ये हाइड्रोजन का ही पार्ट। तो अब सबसे पहले इनकी नेमिंग को समझेंगे, यानी जिस हाइड्रोजन का वो एलिमेंट जिसका एटॉमिक नंबर 1 है इसको बोलते हैं प्रोटियम। उसके बाद इसको ड्यूटेरियम, इसको ट्राइटियम। होप यू अंडरस्टैंड द आइसोटॉप्स। इसके बाद हम बात करने वाले हैं नेक्स्ट टॉपिक आइसोबार्स के बारे में। अब आइसोबार्स आर जस्ट अपोजिट ऑफ आइसोटॉप्स, यानी कि आइसोबार्स आइसोटॉप्स के जस्ट उल्टे होते हैं। किस तरीके से, इसके बारे में हम जानते हैं। जैसे हम समझते हैं, लेट अस कंसीडर 2 एलिमेंट्स कैल्शियम एटॉमिक नंबर 20। भाई देखो कैल्शियम की अगर बात करूं, एटॉमिक नंबर कितना होता है, एटॉमिक नंबर कितना होता है 20। उसके बाद इन आर्गन एटॉमिक नंबर 18 और आर्गन का एटॉमिक नंबर क्या होता है, क्या होता है 18। अब समझने वाली बात है कि किस तरीके से आइसोबार्स को सिस्टमैटिक ढंग से रिप्रेजेंट किया गया है। तो इसके बारे में हम जानते हैं, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन दीज एटम्स इज डिफरेंस। तो अब इन दोनों, जैसे कैल्शियम और आर्गन की बात करी, तो इन दोनों के जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो डिफरेंट होते हैं, बट द मास नंबर ऑफ बोथ दीज एलिमेंट्स इज 40। लेकिन अगर मैं बात करूं इनके मास नंबर की, तो दोनों का ही मास नंबर 40 होता है। यानी कि समझने वाला पॉइंट ये है कि सेम मास नंबर
but different atomic number. But different atomic number. तो अब इस तरीके से बात करते हैं कि यानी वो एलिमेंट्स जिनके मास नंबर तो सेम हो लेकिन एटॉमिक नंबर अलग अलग हो, उन्हें हम आइसोमर्स कहते हैं। तो आज के सेशन में इतना ही। होप यू अंडरस्टैंड। आज हमने अपना चैप्टर स्ट्रक्चर ऑफ एटम फिनिश किया। आई होप यू एंजॉय द चैप्टर, you understand all the topic of this chapter. If you like the video, please like, follow